नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज दोस्तों 30 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से आज एक नई अपडेट आई है जो कि कल जो है 29 तारीख को प्रकाशित हुई थी जो अखबार में, और वो मैं आपको आज जो पढ़ के सुनाऊंगा बहुत ही अच्छी अपडेट है। क्या है अपडेट वो सुनाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनर दिव्यांग विधवा जो वृद्धावस्था सभी का पेंशन पेमेंट आना चालू हो गया है। कल उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले बरेली में भी पेंशन आया है लोगों का। अमरोहा अलग अलग जगहों से, शाहजहांपुर में नहीं आया है, मेरे को कमेंट आया था, वहां पे भी चेक कर लीजिए। देखिए, एक बात बता दूं, जो नए पेंशनियर हैं यूपी में हो चाहे कोई भी बड़ा जो स्टेट होता है उसमें धीरे धीरे ही पेंशन पेमेंट फ्लो में आता है, और धीरे धीरे ही हर दिन के हिसाब से नए नए तमाम जिलों में पेंशन पेमेंट लगती है। आप लोग इंतजार तो कीजिए, हफ्ते भर से मैक्सिमम 10 दिन और लगेगा, और जितने लोगों का नहीं आया है उन सब लोगों का पेंशन पेमेंट भी बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनका आज तक पेमेंट नहीं जुड़ा है, चाहे आप नए पेंशनियर हैं चाहे पुराने पेंशनियर हैं, चाहे आपका जून में अप्रूव हो गया था, रीवेरिफिकेशन करा लिया था, चाहे आपने मार्च में कराया था, चाहे जनवरी फरवरी में करवाया था 2025 में। देखिए, अब अपडेट सुना देता हूं, कल के एक अखबार में आई है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में 9.83 लाख यानी कि 8,83,000 नए लाभार्थी जुड़े हैं। वृद्धावस्था पेंशनर की बात कर रहा हूं, बुजुर्ग पेंशन ये कहो या वृद्धावस्था, बात एक ही है। 3.32 लाख यानी कि 3,32,000 लोग मृतक या अपात्र लोगों को हटाया गया है। जो अपात्र थे उनकी जांच हुई, अपडेट हुआ रिकॉर्ड, उसमें वो पाए गए अपात्र। तो मैं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में वर्ष 2024 के दौरान 9.83 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए, जिसके जिससे कुल संख्या 67.5 लाख पहुंच गई है। इतने पेंशनियर है, बताइए। डिजिटल निगरानी और आधार सत्यापन से अपात्रों को हटाया गया है। नई फैमिली आईडी व्यवस्था से 60 वर्ष होते ही पात्र वृद्धों को स्व पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। जैसा कि आपको मैं हफ्ते भर पहले ही अपडेट दे चुका हूं, माननीय योगी जी के अध्यक्षता में ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला हुआ था कि जब जो फैमिली आईडी से ही खुद से ही आपको वृद्धा पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। 90 दिन पहले आपको मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेंशन चाहिए नहीं, उसके आपकी स्वीकृति मिलते ही आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। जिसकी फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी होना मस्ट है उन लोगों के लिए। वृद्धावस्था पेंशन जिसका चल रहा है उसके लिए नहीं, जो नए लोग हैं, अगर आपकी फैमिली आईडी है तो खुद ब खुद आपकी वृद्धावस्था पेंशन चालू हो जाएगी, ये बात कह रहा हूँ। है ना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 में सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन के उभरी है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के अंतर्गत बीते 8 माह से 9.8 लाख नए वृद्धजनों को जोड़ा गया है, जिसकी कुल पेंशन की संख्या 67.5 लाख तक हो गई है। पेंशनियर की संख्या उत्तर प्रदेश में, केवल बुजुर्ग पेंशनर की बात कर रहा हूँ। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा है कि इस योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग, आधार सत्यापन और सतत निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है। इससे पेंशन वितरण प्रणाली जो जो प्रोसेस है वो अधिक पारदर्शी हो जाएगी और भरोसेमंद रहेगी। यह सुनिश्चित हुआ कि सरकारी सहायता केवल पात्र लाभार्थी तक पहुंच रही है। इसी वजह से आप लोग कहते हो ना, क्यों देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है। ठीक है, इसी वजह से देरी हो रही है। सब जो अपात्रों की जांच हो रही थी, इसी वजह से देरी। वर्ष 2024 में जहां राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 61 लाख वृद्धजन लाभार्थी हो रहे थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़ के 67.50 लाख हो गई है। मंत्री जी ने कहा कि लाभार्थियों में यह वृद्धि योगी सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। इसके तहत प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। जो भी जो इस तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो वृद्धावस्था पेंशनर को इधर उधर परेशान होना पड़ता था, उसके लिए योगी सरकार जी का तोहफा है कि भाई अपने आप ही अब तो आपकी फैमिली आईडी है तो खुद ब खुद आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। कहीं आपको भटकने परेशान होने की जरूरत नहीं। वृद्धावस्था पेंशनर को फैमिली आईडी
से 60 वर्ष होते ही स्वयं मिलेगी पेंशन। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों का नियमित सत्यापन कराया। इस वर्ष जो मतलब कि 2024 में 1.77 लाख, जबकि 2025 में 3.32 लाख मृतक अपात्र लाभार्थी के नाम पेंशन सूची से हटा दिए गए। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक अमरजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 में 9.83 लाख नए पात्र वृद्धजनों को योजना में जोड़ा गया है, जबकि 2024 में यह संख्या 7.83 लाख थी। नई व्यवस्था के तहत पात्रों की पहचान सत्यापन फैमिली आईडी के माध्यम से स्वतः की जाएगी। इससे किसी भी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पेंशन राशि उसके खाते में, बैंक खाते में आने लगेगी। तो अब नए प्रोसेस से खुद व खुद, अगर आपकी उत्तर प्रदेश की फैमिली आईडी से जुड़े हैं, आपकी उम्र 60 हो जाती है, तो खुद व खुद आपको पेंशन पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षा जो है, ये बहुत अच्छी है। और मैं आपको बता दूं, लेकिन माननीय सभी से आग्रह है कि पेंशन जो बढ़ोतरी को लेके भी थोड़ा प्रयास होना चाहिए। जैसे अभी जो दिव्यांग हैं, जो पेंशनियर, वो मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट जो करते हैं कि पेंशन 1000 रुपए कम है, और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आने वाले समय में माननीय सभी लोग जो है इस पे भी अवश्य जो है जो विचार करेंगे। माननीय योगी जी जो है इस पे विचार करके जरूर आप लोग का पेंशन बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी दोस्तों फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। अब एक बात याद रखो कि जनवरी तक के पहले से मैक्सिमम दूसरे हफ्ते जाएगा, नहीं तो उससे पहले ही सबका पेंशन पेंडिंग जितना भी है सब आ जाएगा। बजट पूरा है, सब ओके है। अब देखो कल भी कई जिलों में पेंशन आया, आज भी आएगा, कल भी आएगा। रोज नए नए जिलों में पेंशन पेमेंट लग रहा है। आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखो, तमाम तरह के जो कमेंट, अभी मेरे पास एक भाई पंकज यादव ने लिखा, सर मेरी न्यू वृद्धा पेंशन है, मार्च में वेरिफिकेशन हो गया है, अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? इस बार पक्का आएगा भाई, सबका आ रहा है, आपको क्यों नहीं आएगा? मोहम्मद सलमान, विधवा कब आएगा? वेट कर लीजिए, हफ्ते बाद 10 दिन में वो भी आ जाएगा। चंदन गुप्ता, सर जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन कब आएगी सर जी? भाई देखो, सब आपने अभी क्या सुना, सभी के लिए बजट, तो विधवा पेंशनर्स के लिए तो अनुपूरक बजट में 535 करोड़ रुपए अलग से आए हैं, तो क्यों नहीं आएगा? सबका आएगा। थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। देखिए, पेंशन पेमेंट सभी का धीरे धीरे ही लगता है। बस नए पेंशनियर अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी स्टेटस एक्टिव रखना, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। केवल इसी वजह से पेंशन रुकती है, अन्यथा अब कोई वजह नहीं है पेंशन रुकने की। तो डीबीटी एक बार चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहो, वहां डीबीटी बंद निकले। बैंक में डीबीटी स्टेटस जो चेक करने का तरीका बताया है, घर बैठे एनेबल करने का भी तरीका सब बता रखा है, आप लोग जाइए देखिए। और ये जानकारी सभी को शेयर कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के जितने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज जिन जिलों में लगेगी उसका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग नहीं आए तो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।